अस्सलाम वालेकुम। 13th लेसन है हमारा, गॉड बी प्रेज्ड, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये लिखा है अहमद नदीम कासमी ने लिखा है। और ये एक अफ़साना है और ये ज़िंदगी के तलख़ तजुर्बात और गुर्बत और अफलास और परेशानियों के ऊपर रोशनी डालता है कि कैसे मुआशरे का एक ऐसा तबका जो कि टोटली हम जिसको इग्नोर कर देते हैं वो ज़िंदगी कैसे गुजार रहा होता है। तो मेन कैरेक्टर इसके अंदर मौलवी अबुल बरकत है, जिसका निक नेम है, जिसको इलियास अबुल कहा जाता है। कि कैसे वो शादी से पहले जब वो अकेला रहता था, जब वो एक इंडिविजुअल था, तो वो बड़ी शान और शौकत वाली ज़िंदगी, बड़ी कंफर्टेबल लाइफ, कंफर्टेबल जोन में रह के वो गुजार रहा होता है। क्योंकि उसको जो मस्जिद से पैसे मिल रहे होते हैं या जो वो खुतबे के पैसे मिलते होते हैं, वो उसके लिए मोर देन इनफ होते हैं, और वो उनमें से भी हमेशा डिस्ट्रीब्यूट कर देता होता है गरीबों को। और स्टार्टिंग जो पैराग्राफ है उसका, जो अर्ली लाइफ स्टाइल है या जो उसकी अर्ली अपीयरेंस है, वो कैसे दिखाई गई है कि वो क्या पहनता था। लाइट ब्राउन टर्बन पहनता था, जिसको मशहदी लुंगी कहा जाता था। और उसको क्यों कहा जाता था? क्योंकि वो ओरिजिनली ईरान के शहर मशहद से वो आई होती है, इसलिए वो उसको मशहदी लुंगी कहा जाता होता है। और सर के ऊपर वो एक कैप पहनता था, जिसको टर्बन कहते थे। और इसके अलावा अपने हाथ में वॉकिंग स्टिक रखता था वो। और इसके अलावा उसके जो बाल थे उनमें वो फ्रेगनेंट ऑयल यूज़ करता था, और वो इतना तेज़ उसकी खुशबू होती थी कि वो जहाँ से भी गुज़रता था वहाँ पे इर्द गिर्द तक वो फैल जाती थी। और इसके अलावा उसकी स्लाइटली बल्जिंग आइज़ थी, उभरी हुई उसकी आंखें थीं। और अपनी उंगलियों के ऊपर वो सिल्वर की रिंग्स पहनता था, जिनके अंदर स्टोन्स लगे हुए होते थे, टर्क्वाइज स्टोन्स लगे हुए होते थे, सब स्माइल स्टोन्स लगे होते थे। और वज़ू करते हुए जब वो उंगलियों से वो रिंग्स उतारता था और वज़ू के बाद जब वो पहनता था, तो उनकी तरतीब जो है वो एज़ इट इज़ ही रहती थी, जैसे वज़ू से पहले होती थी वैसे ही वज़ू के बाद होती थी। इसके अलावा ईद के हर सरमन के बाद, हर खुतबे के बाद उसका जो बैग है वो 150 से लेके 200 रुपए तक वो भर जाता था। जो जो डिवोटीज़ थे, जो अकीदतमंद थे, उनकी वो मौजूदगी में वो क्या करता था कि उन 150 में से या 200 रुपए में से 40 से 50 रुपए जो है वर्शिपर्स की मौजूदगी में वहाँ पे जो गरीब होते थे या जो ज़रूरतमंद, जो नीडी होते थे, वो उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देता था। और इस एक्ट के बाद वो क्या कहा करता था कि मेरे लिए दुआ मत करो, मुझे बस मैंने जो कुछ भी दिया है वो अल्लाह के दिए में से है, तो किसको याद रखो? अल्लाह ऑलमाइटी को याद रखो। अगर वो स्टोन्स के अंदर कीड़े पैदा करता है और फिर उनको रिज़्क सप्लाई करता है, तो प्लीज़ डू नॉट ब्लेस मी। और फिर उसके बाद स्टोरी स्टार्ट होती है कि कैसे फिर उसकी सबसे बड़ी बेटी, फिर उसकी शादी होती है, फिर उसकी फ़ैमिली बढ़ना स्टार्ट होती है। जब फैमिली बढ़ती है तो कैसे उसकी ज़रूरतें बढ़नी स्टार्ट हो जाती हैं, उनके अखराजात। अब जो आमदनी होती है वो तो उतनी ही होती है, 150 या 200, लेकिन ज़रूरियात बढ़ती हैं, ज़रूरियात का दायरा बढ़ता है, कुंभा कबीला उसका बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो जी, पहली उसकी जो बेटी है वो महरुन निसा है, ठीक है। जब वो पैदा होती है तो उसके लिए जब वो जूते खरीदने जाता है तो 1 रुपये में उसको जूते पड़ते हैं, ठीक है। और जो उसकी यंगेस्ट डॉटर होती है, उसके लिए जब वो जाता है तो वो 6 रुपये में उसको पड़ते हैं। और जो चमड़े की प्राइसेस हैं वो भी इतनी हाई हो चुकी होती हैं कि उसका ये कहना होता है कि ऐसे लगता है कि जितनी भी गाय और भैंसें हैं, यहाँ से इस मुल्क से उनको डिस्पैच करके कोहे काफ ले जाया गया है, इसलिए उनकी कीमतें इतनी ज़्यादा हाई हैं। अब उसके बाद जो उसकी परेशानियां स्टार्ट होती हैं कि कैसे उसकी डॉटर्स होती हैं बड़ी, और एक उसका बेटा भी होता है। और किस तरह से फिर जैसे बेटियां होती हैं और फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, एक प्रॉब्लम से निकल के दूसरी प्रॉब्लम, खाने से लेके, अगर खाने का प्रॉब्लम स्टार्ट होता है उसके बाद जब बेटियां बड़ी होती हैं तो कैसे उनकी फ़िक्र उसको सताए रखती है, और किस तरह से वो नमाज में भूलना शुरू हो जाता है। तो अभी हम इसकी समरी पढ़ लेते हैं और उसमें पता चल जाएगा कि क्या क्या उसको मुश्किलात थी। गॉड बी प्रेज्ड एक्चुअली अल्हम्दुलिल्लाह है क्या है बेसिकली। तो मौलवी अब्बुल जो है, उसकी अर्ली लाइफ स्टाइल के बारे में मैंने पहले ही बताया है। और इसकी जो बेगम होती है वो क्या करती है कि घर में बच्चियों को पढ़ा कर इसका हाथ बटाती है। और गांव में जो चौधरी फ़तेहदाद होता है वो एक ऐसा शख्स होता है जो हर आड़े वक्त में मौलवी की मदद करता होता है। और इसके घर पर रोज़ाना दाल का एक प्याला और घी लगी रोटी जो है वो मौलवी अबुल के यहाँ जाती है।
और साल में हर फसल की कटाई के बाद एक बार वो मौलवी अबुल को नए कपड़े भी पेश करता होता है। और उसकी जो सबसे बड़ी बेटी है मेहरुन्निसा, जो कि यंग हो गई होती है और उसके रिश्ते के लिए वो बड़ा परेशान होता है। और फिर गांव का एक जवान जो कमाने की गर्ज से शहर गया होता है वो वापस आ जाता है और गांव में आके वो कपड़े की एक छोटी सी दुकान खोल लेता है। उसका नाम होता है जी शमीम अहमद। और शमीम अहमद जो है वो मौलवी साहब को भी इनवाइट करता है कि वो उसकी दुकान का इफ्तिताह करें। और बरकत के लिए वहाँ पे वो क्या करता है, मौलवी साहब अपनी जमा पूंजी जो होती है वो उससे क्या करते हैं, कपड़े खरीद लेते हैं। इसके बाद शमीम अहमद जो है वो मौलवी अबुल की बेटी मेहरुन्निसा का रिश्ता मांगता है, जो कि वो खुशी खुशी कबूल कर लेते हैं। शादी धूमधाम से होती है जिसमें मौलवी अबुल के पास रेस्ट ऑफ जो चीज़ें होती हैं, जितनी जमा पूंजी होती है वो क्या उस काम में वो लगा देते हैं। अब मेहरुन्निसा के बाद अपनी जो दूसरी बेटी है ज़ब्ता, उनकी फ़िक्र उनको शुरू हो जाती है। लेकिन उन्हें अल्लाह की ज़ात पे बड़ा भरोसा होता है कि कोई ना कोई अल्लाह ताला सबब पैदा कर देगा। इसके बाद गांव में एक प्राइमरी स्कूल खुल जाता है जी। बच्चियां कम आनी शुरू हो जाती हैं, कम बच्चियां कुरान पढ़ने आती हैं, जिसकी वजह से वो जो वजीफ़े उन्हें मिल रहे होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। और मौलवी के हालात मज़ीद अबतर हो जाते हैं। और अचानक चौधरी फ़तेहदाद की भी डेथ हो जाती है। अब उसकी खबरगिरी करने वाला कोई नहीं होता। अब दूसरी तरफ ये होता है कि मेहरुन्निसा को सास हमेशा ताने देती है कि वो जहेज़ में कुछ नहीं लाए। जहेज़ एक बहुत बड़ी लानत है और इसकी वजह से बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और इसी चीज़ को इस स्टोरी में भी लाया गया है कि किस तरह से उसकी सास को फाइनेंशियल कंडीशन भी पता होती है, उसके बच्ची का बैकग्राउंड भी पता होता है, लेकिन इसके बावजूद वो उसको क्या करती है, ताने देती रहती है कि वो जहेज़ में कुछ नहीं लेके आई। फिर इसके बाद मेहरुन्निसा का एक बच्चा होता है और अब मौलवी अबुल के पास बच्चे की मुंह दिखाई के लिए उसको देने के लिए कुछ भी नहीं होता और बड़ा परेशान होता है। और मौलवी अबुल की बीवी हाल ही हाथ जाने से माजरत कर लेती है। अब वो बड़ा परेशान होता है कि वो क्या करे। अचानक वो चौधरी फ़तेहदाद जो कि उनकी बड़ी मदद करता होता है, उसके इंतकाल की खबर आती है और मौलवी अब्बुल के घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। खुशी की लहर क्यों दौड़ती है कि कम अज़ कम उसका जनाजा वगैरह पढ़ाने के लिए कम अज़ कम उसको 30 रुपये मिलेंगे। और वो 30 रुपये से अपनी बच्ची का जो बेटा है या जो भी बच्चा है उसके लिए वो क्या कुछ ख़रीद कर ले जा सकेगा। अब उसको खाली हाथ नहीं जाना पड़ेगा। अब वो जो वाहिद सहारा था मौलवी का, वो भी क्या होता है कि छिन जाता है। और उसकी डेथ पे भी वो शुक्रगुजार हो रहा होता है, अल्लाह का शुक्रिया अदा करता है कि 30 रुपये मिलेंगे। तो फिर उसके ज़ात के बगैर बाद किसका सहारा होता है, उसको अल्लाह का सहारा होता है। तो कैसे अल्हम्दुलिल्लाह जो है इसमें कैसे क्रिटिसिज्म भी किया गया है कि मुआशरे का वो तबका जिसको हमने टोटली इग्नोर किया हुआ होता है, हमें उनका भी ध्यान रखना चाहिए। और एक इंसान को उस लेवल पे नहीं ले जाना चाहिए कि वो अपने मसीहा या वो इंसान जो उसकी कांस्टेंट हेल्प कर रहा होता है, उसकी डेथ पे भी उसको किस चीज़ की फ़िक्र होती है, उसको फ़िक्र मुआश है। उसको ये फ़िक्र नहीं है कि जो वसीला था वो ख़त्म हो गया है, उसको उस मुआश की फ़िक्र है जो उस वसीले की वजह से उसके सबब से उसको मिल रहा था। अब उसकी मौत पे भी उसको यही है कि मुझे मिलेगा तो सही, पैसे मिलेंगे, उसके बाद अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है, कोई और आ जाएगा। तो ये थी हमारी स्टोरी गॉड बी प्रेज्ड बाय अहमद नदीम कासमी।